कि इन लोगों ने मदद नहीं किया बसपाइयों ने, और मुबारकपुर की सरजमी से सबसे ज्यादा वोट मिले उनको। लेकिन ये लोगों का कर्म ऐसा है कि ये लोग जहां जाते हैं सबको धोखा देते हैं। हमारे दल को धोखा दिया, हमारे लोगों को बरगला कर हमारी को नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने। इनके चरित्र में है, यही इनका पेशा है। और 5 साल तक लोग देखने को तरस गए अपने आप। बताइए, मैं कोई इल्जाम नहीं लगाता, पूरे जिले में बता दे लोग कि जो उनके 2-4 लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो कितने लोगों ने उनसे मुलाकात की, अपनी बात की। अरे भाई, आप MP MLA चुनते हैं तो ये भी तो चाहते हैं कि कोई दुख सुख हो तो अपनी बात जाके कह लें। कि कौन लोग मिल पाए उनसे 10 साल में? क्या इटावा में पूरी जाएंगे? तो ये लोग समझते हैं कि ये जैसे खेत खलियान होता है ना, कि हमारे दादा के नाम था, अब उनका स्वर्गवास हुआ तो मेरे पिता के नाम हो गया दाखिल खारिज, फिर वो नहीं रहे तो मेरे नाम हो गया दाखिल खारिज, फिर मेरे बेटवा के नाम हो जाएगा। तो आपकी पारी इस आजमगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि उनकी खतौनी फाड़ के फेंक देगी। आप देख लीजिएगा, यकीनन उनकी खतौनी फट चुकी है, उसमें कुछ नहीं बचा है। और जो दूसरे हमारे साथी हैं भाजपा के, वो भी जिले के नहीं हैं। गाजीपुर थोड़े जाएंगे आप अपने MP से मिलने? कई दिन मिलेंगे आपको? कहाँ जाएंगे? मैं तो जैसा भी हूँ आपने मुझे देखा है, और मैं कहता नहीं हूँ, मैंने करके दिखाया। ये जमाली बातों से काम नहीं चलाता। 10 साल मैंने साबित किया है कि मैं एक ईमानदार और निष्ठावान जनप्रतिनिधि हूँ। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जब भी मेरे जिले को, मेरी विधानसभा को मेरी जरूरत पड़ी है, जमाली सीना तान के पहाड़ की तरह से अपने लोगों के साथ खड़ा रहा। हर कठिन समय में जब सारे लोग दुबक जाते थे ना कमरे में, मैं उसका लाभ नहीं लेना चाहता, वो मेरे चरित्र में नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी आपदा आई थी तो कोई नहीं दिखता था, सब 7 कमरे के अंदर हो गए, तब आपका ये जमाली खड़ा रहता था। और मुबारकपुर के लिए नहीं कि दुनिया कहेगी वोट के लिए कर रहे हैं, पूरे जिले के लिए खड़ा रहता है। इसलिए कि ये मिट्टी मेरी है, ये जमीन मेरी है, मैं यहीं पैदा हुआ हूं, कल मरूंगा इसी मिट्टी में जाऊंगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये समय आ गया। आज जो एक हम लोगों के अंदर कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि हम लोगों को अकेलापन है, ये मौका जाने मत देना, ये कप्तान मौका मत जाने देना। कोई ऐसा घर परिवार नहीं है इस दुनिया में, इस धरती में, जहां वैचारिक मतभेद ना हो। ये प्रधानी और BDC का चुनाव नहीं है, ये सांसदी का चुनाव है। और माननीय बहन जी एक सर्वमान्य नेता है, उनके नेतृत्व पे कहीं कोई विवाद नहीं है। इसलिए हम आपस में एक दूसरे से विवाद कर सकते हैं। जब बहन जी की बात आती है तो हम सब एक होकर लड़ेंगे, और ये सीट जीत करके हम अपनी नेता को तोहफे में देंगे। और यहीं से भाजपा का BSP का आप देख लेना कि ये भाजपा भी हारेगी, सपा भी हारेगी। आने वाले दिनों में भाजपा का भी खात्मा हो जाएगा, और 27 में माननीय बहन जी फिर दोबारा सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई ताकत नहीं है कि रोक ले। मेरी आंखें जो देख रही हूं, मैं बता रहा हूं, अब बाढ़ आने वाली है बहुजन समाज पार्टी में। ये सीट हम लोग जीतेंगे, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि यही लोग आएंगे, मदन भाई आप लोगों से कहेंगे कि बहन जी से मिलवाइए, हम लोग आपके दल में आना चाहते हैं। भीड़ लग जाएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जिस ईमानदारी के साथ हमारी नेता ने सारे समाज की सेवा किया है, किसी दल ने नहीं किया। कभी मेरी नेता ने किसी की धर्म जाति पूछ के उसको इंसाफ नहीं दिया, कभी हमारी नेता ने धर्म जाति के आधार पे किसी के साथ जुल्म जाति नहीं किया। हमारा दल, हमारी फिलॉसफी, हमारे जिस फरिश्ते ने इसकी बुनियाद रखी, उनका नारा था कि समता मूलक समाज बनाना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम लोग क्या कहते हैं? सिर्फ इतना कहते हैं कि सारे लोग समान हैं। ईश्वर ने सबको समान बनाया है, इसलिए सारे लोग समान हैं। धर्म जाति के आधार पर कोई किसी के साथ जुल्म जाति नहीं कर सकता। अमीरी गरीबी के आधार पे कोई किसी के साथ जुल्म जाति नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाइयों, आखिरी बात कह के मैं अब जा रहा हूं यहाँ से कि वक्त कम है। ये जो चौपाल हम लोगों ने लगाई है, वक्त की इतनी कमी है कि हम लोग हर 25-30 गांव में रोज जाते हैं। यही बातें कहता हूं कि को गंवाना मत, बहुत ही सही मौका है। इस सीट को हम जीतेंगे
और आपको मैं ये जबान देके जा रहा हूँ, वचन देके जा रहा हूँ कि ये गुड्डू जमाली सिर्फ मुबारकपुर ही नहीं बल्कि पांचों विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए, एक पूर्वांचल के लिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं का ऊर्जा का स्रोत भी बनेंगे। यहाँ कम से कम मैं हूँ तो आप लोगों को ये अकेलापन नहीं लगेगा हमारे इस पूरे लोकसभा में कि हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं। आपका ये भाई आप जानते हैं कि अकेला ही सक्षम है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे ऊपर वाले ने इतनी क्षमता दिया है कि मैं अकेला ही काफी हूँ इस पूरे जिले को संभालने के लिए। इसलिए इसको मौके को छोड़ना मत। इस धरती ने हमेशा इतिहास लिखा है। उस वक्त भी हमने ये सीट जीती थी जब बहुजन समाज पार्टी नई बनी थी। यहाँ से रामकिशन यादव जी को जिता करके हमने पूरे देश को संदेश दिया था, याद है ना आप लोग। आज फिर हम जीतेंगे और यहीं से पूरे देश और पूरी दुनिया को संदेश देंगे और उन लोगों को भी संदेश देंगे जो लोग कहते हैं कि बीएसपी कमजोर हो रही है। उनको ये बताएंगे कि जब तक ये दुनिया है तब तक बीएसपी मजबूत थी और मजबूत रहेगी, कोई इसको कमजोर नहीं कर सकता। ये राजनीतिक दल बाद में है, पहले एक मिशन है और मिशन कैसे कमजोर